सोनपुर गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने चाचा चाची के साथ रहता था। रोहित बहुत गरीब था और वो बहुत आलसी भी था। वो दिन भर घर में पड़े पड़े अमीर बनने के सपने देखता रहता था। एक दिन वो गांव में थोड़ा बहुत टहलने के बाद रास्ते में वो दो लोगों को देखता है जो जल्दी से अमीर बनाने वाले घड़े के बारे में बात कर रहे थे। अर्जुन वहीं रुककर उनकी बातें सुनने लगता है, लेकिन दोनों अर्जुन को देखकर चुप हो गए। तुम दोनों चुप क्यों हो गए? मुझे भी उस घड़े के बारे में बताओ। अरे अरे जाओ जाओ, हमें कुछ नहीं बताना, जाओ। उसके बाद अर्जुन घर गया और उसने अपने चाचा चाची से पूछा उस घड़े के बारे में। आप दोनों मुझे उस घड़े के बारे में बताओ जिससे जल्दी से अमीर बना जा सकता है। मैंने रास्ते में दो लोगों को उस घड़े के बारे में बात करते हुए सुना था। नहीं नहीं, तुम्हें उस श्रापित घड़े के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो। इसे उस घड़े के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन अपने चाचा चाची से जिद करने लगा। अर्जुन को जिद करता देख उसके चाचा बताने के लिए मान गए। अच्छा सुनो, बताता हूँ। कुछ सालों पहले की बात है। एक अमीर और लालची सेठ था। वो लोगों को झांसे में फंसाकर अपने यहाँ नौकर बना लेता था। एक दिन उसके पास काम करने वाले एक गरीब आदमी को एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला। उसने जाकर सेठ को बताया। उसने उस गरीब व्यक्ति से कहा कि वो सोने से भरे हुए घड़े को संभाल कर रखेगा और उसके मांगने पर उसे वापस दे देगा। उस गरीब व्यक्ति ने उसे घड़ा दे दिया। उसके बाद उसके मन में लालच आ गया। उसने गांव के एक पुराने कुएं में उस घड़े को छुपा दिया। तांत्रिक ने मंत्रों से उस घड़े को श्रापित कर दिया। अचानक से वो घड़ा गायब हो गया। उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, उसे वो धन नहीं मिला। लेकिन थोड़े दिन बाद वो उस कुएं में गया तो उसने देखा कि घड़ा वहीं था। उसने घड़े को छूने की कोशिश की तो वो मारा गया और उस खजाने की रक्षा एक राक्षस करता है जो 3 सवाल पूछता है। जो उन सवालों के जवाब नहीं दे पाता उसे वो राक्षस उसे मार देता है। खैर, मुझे पता तो चल गया कि उस घड़े का राज क्या है। ऐसा कहते हुए अर्जुन वहां से अपने एक शहरी दोस्त के घर चला गया जो शहर से गांव आया हुआ था, और उसने अपने उस दोस्त को उस श्रापित घड़े के बारे में बताया। उसके दोस्त ने कहा कि अरे श्रापित घड़ा? कोई श्रापित घड़ा नहीं होता। मुझे किसी श्रापित घड़े पर विश्वास नहीं है। इसके बाद अर्जुन अपने घर जा रहा होता है। तभी वो रास्ते में सोचता है कि वो कैसे उस घड़े को हासिल कर सके। मैं उस घड़े के खजाने को कैसे हासिल कर सकता हूँ? अर्जुन घर जाता है और अपने चाचा चाची के सो जाने का इंतजार करता है। लगता है कि चाचा चाची सो गए। अब मौका है। चाचा चाची के सो जाने के बाद अर्जुन चुपके से बाहर निकल जा रहा था। अर्जुन उस घड़े को लेने के लिए निकल गया। जब वो जा रहा होता है, उसका एक शहरी दोस्त उसे जाते लिए देख लेता है। अरे ये अर्जुन कहाँ जा रहा है इतनी रात को? वो अर्जुन के पीछे पीछे जाने लगता है। थोड़ी ही देर में वो उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। ये कुआं तो बहुत गहरा है। इतना कहकर अर्जुन कुएं में उतर जाता है। अर्जुन आगे बढ़ता है और उसके पीछे पीछे उसका दोस्त भी कुएं के अंदर आ जाता है। अर्जुन थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे घड़ा दिखाई दिया। वो घड़े को देखकर सपने संजोने लगा। वो खड़े खड़े बस उस घड़े को निहारता रहा। फिर उसने जब उस घड़ी को हाथ लगाने की कोशिश की तो उसे एक जोरदार झटका लगा। उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया। तभी किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। एकदम अर्जुन के सामने राक्षस आ जाता है। दुष्ट व्यक्ति, तेरे अंदर बहुत सारा लालच है। तू बिना मेहनत किए ही धन पाना चाहता है। तेरे अंदर बहुत सारा आलस और लालच है और वही तुझे यहाँ खींच लाया। राक्षस की ऐसी बातें सुन अर्जुन डर जाता है। अर्जुन ने कहा, मुझे माफ कर दो। अब मैं आलस और लालच नहीं करूंगा। मैं मेहनत करके धन कमाऊंगा। लालच करने वालों और आलस करने वालों के लिए मेरे पास कोई माफी नहीं है। इस गलती की सिर्फ एक सजा है और वो है मौत। राक्षस की ये बात सुनकर उसका दोस्त भागा भागा आया और उसने कहा, आप इसे छोड़ दीजिए, इसे माफ कर दीजिए, इसे जाने दो।
चाहो तो आप मेरी जान ले लो। तुम पहले ऐसे इंसान हो जो धन के लालच में नहीं बल्कि अपने दोस्त को बचाने के मकसद से आए हो, तो मैं इसे एक मौका देता हूं। अगर तुमने मेरे 3 सवालों का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुमने मेरे 3 सवालों का गलत जवाब दिया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। हाँ, हमें मंजूर है। धूप में साथ निभाती है, अंधेरे में खो जाती है, पकड़ कभी ये आती नहीं, बताओ ये क्या कहलाती है? इस सवाल का जवाब अंधेरा है। तुमने इस सवाल का जवाब गलत दिया है, अब तुम मरोगे। मैं दूंगा तुम्हारे सवालों का जवाब। मुझे पता है इस सवाल का जवाब साया है। ठीक है, अगर तुम्हारा एक भी सवाल गलत हुआ तो तुम भी मरोगे। अब दूसरे सवाल का जवाब बताओ। चलती है पर थकती नहीं, प्यास सबकी बुझाती है, सागर से मिलने की चाह में आगे बढ़ती जाती है। इस सवाल का जवाब नदी है। आखिरी सवाल। जलती है पर रोती नहीं, जग को रोशन करती है, जितना वो घिसती जाती है उतनी छोटी होती है। इस सवाल का जवाब मोमबत्ती है। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को आजाद करता हूं और मैं तुम्हें ये घड़ा भी देना चाहता हूं। इसके बाद राक्षस गायब हो गया। राक्षस को मुक्ति मिल गई।